प्रभाकरण जिंदा है? क्या प्रभाकरण कब्र से बाहर निकलने वाला है? 14 साल बाद वापस आने वाला है एलटीटीई प्रमुख? भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने पिछले कुछ महीनों में बहुत राजनीतिक उथल-पुथल देखा है। श्रीलंका में हो रही हलचल से पूरा एशिया प्रभावित रहा। नई सरकार के गठन से एक उम्मीद जगी और पूरा विश्व इस समुद्री देश में शांति की आशा करने लगा। रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति चुने गए। रानिल श्रीलंका की राजनीति के पुराने महारथी है। नई सरकार के सामने जनता का विश्वास जीतने की पहली चुनौती थी और साथ ही देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए परिश्रम करना था। रानिल विक्रमसिंघे की सरकार पिछले कुछ महीनों में अपनी पहली चुनौती में सफल होती दिख रही है। जनता अब सड़कों पर नहीं है, देश शांति की तरफ अग्रसर है। ऐसे में श्रीलंका की वर्तमान सरकार देश में स्थानीय चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि श्रीलंका की राजनीति सिंघली और तमिलों के आसपास घूमती है। इन दोनों वर्गों में वर्चस्व की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। श्रीलंका ने 80-90 के दशकों में इसी लड़ाई की वजह से बहुत हिंसा देखी है और बहुत कुछ खोया भी है। प्रभाकरण, एक नाम जिसका बहुत सालों तक कोई चेहरा नहीं था, या यूं कहें कि किसी ने इस नाम के शख्स को देखा ही नहीं था। प्रभाकरण वर्चस्व की इस लड़ाई का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। तमिलों के लिए अलग प्रांत की मांग के साथ इस व्यक्ति ने तमिलों में अपनी साख बनाई और धीरे धीरे अपने हिंसक आंदोलन की वजह से देश और दुनिया में तमिलों की हक की लड़ाई का प्रमुख चेहरा बना रहा। साल 2009 में श्रीलंका की सरकार ने प्रभाकरण को मार गिराने का दावा किया। प्रभाकरण की मौत के साथ ही देश में दशकों से चल रही हिंसा का दौर समाप्ति की ओर चला गया। अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में चल रही हिंसा के दौरान भारत की सरकार ने हमेशा शांति बहाली में मदद का प्रयास किया। 80 के दशक के अंतिम सालों में भारत के निवर्तमान प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति बहाली के लिए न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि सैनिक सहायता भी की, जिसका तथाकथित रूप से उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। साल 1987 श्रीलंका की सरकार ने अपने देश के संविधान में 13वां संशोधन करने की घोषणा की। कहते हैं ये संशोधन राजीव गांधी की सलाह पर किया गया था। उम्मीद थी 13वां संशोधन हो जाने से तमिल और सिंघली के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस संशोधन में प्रांतों को महत्वपूर्ण अधिकार मिलना था। साथ ही तमिल को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिलनी थी। लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से सरकार अभी तक इस संशोधन को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई है। नई सरकार के गठन के साथ ही राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 13वां संशोधन लागू करने की घोषणा की है। विक्रमसिंघे की इस घोषणा के साथ ही ऐसी उम्मीद जग रही है कि देश स्थायी शांति हासिल करेगा। ऐसे में स्थानीय चुनाव से पहले प्रभाकरण के जिंदा होने के दावे से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या प्रभाकरण सिर्फ तमिलों की राजनीति का एक मुद्दा बनकर रह गया है? शांति की तरफ बढ़ रहे देश में स्थानीय चुनाव से पहले इस तरह के दावे के क्या मायने लगाए जा सकते हैं? श्रीलंका की राजनीति को करीब से समझने वाले बताते हैं कि प्रभाकरण का नाम तमिलों को एकजुट करने और उनके हक के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायक हो सकता है, और इस तरह की राजनीति करने वाले लोग प्रभाकरण की मौत को चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।